Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, last वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 25 का कॉमन हजार्ड्स पढ़ा था, ओके और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चैप्टर को किस टॉपिक के साथ, जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स के साथ। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 25 आपकी बुक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 से चैप्टर नंबर 25 का टॉपिक जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स। अब इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या होता है? देखो, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, हर जगह है ना एक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट क्यों होना चाहिए? ताकि कोई भी हैजार्ड हो, कोई भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इमरजेंसी जब भी हो तो वहां से जो पीपल्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, हर पब्लिक को एक इवैक्यूएटेड प्रोसेस के साथ में बाहर निकाला जा सके। ओके, तो इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ओके, और कैसे आप इवैक्यूएशन प्रोसेस को फॉलो करते हो किसी भी इमरजेंसी होने के टाइम पे, लाइक फायर, इलेक्ट्रिक शॉक, या किसी भी सीरियस इमरजेंसी के टाइम पे। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो एट द वर्क प्लेस इमरजेंसीज में अराइज ड्यू टू सेवरल हजार्ड्स। अब हजार्ड से आप बहुत अच्छे से क्लियर हैं। Often the best protection in an emergency is to move out from where one is and shift to the safer place. अब आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जब भी कोई फायर स्प्रेड होती है या लार्ज अमाउंट में जब फायर लग चुकी होती है किसी भी जगह पर, जब इस तरीके का सीरियस हजार्ड होता है तो वहां से लोगों को बाहर निकाला जाता है, मूव किया जाता है किसी सेफर प्लेस पे, ताकि पीपल्स इंजर्ड ना हो सके और सभी सेफ तरीके से बाहर आ जाए। ओके, तो इसी प्रोसेस को जब उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, वहां से उस जगह से हटाया जा रहा है, एक सेफ प्रोसेस जगह पर लेकर जाया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं इवैक्यूएशन। ओके, सो व्हेन देयर आर इमरजेंसीज, अब कैसी इमरजेंसीज हो सकती हैं? लाइक हजार्ड्स हो सकते हैं, फायर, हैजार्डियस केमिकल स्पिल्स, रेडिएशन लीकेज, टेररिज्म थ्रेट्स और सम हेल्थ क्राइसिस, द वर्क प्लेस में नीड टू बी इवैक्यूएटेड। तो ये सारी नीड होती है इवैक्यूएटेड होने की। ओके, जैसे वॉर होती है बॉर्डर पे, तो वहां भी जो बॉर्डर के आसपास की जो विलेजेस हैं, जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उन्हें हटाया जाता है, सही जगह पर शिफ्ट किया जाता है, सेफ जगह पर। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, क्योंकि जनरल है, ये बात होती है। ओके, कि लोगों को हटाना, सेफ जगह पे रखना जब किसी तरीके का हैजार्डियस कंडीशन होने वाली हो, जब किसी तरीके की इमरजेंसी होने वाली हो जिसकी वजह से पीपल्स हार्म हो सकते हैं। ओके, सो अब क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? सो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपिंग द इवैक्यूएशन प्रोसीजर। इवैक्यूएशन प्रोसीजर को डेवलप करने के लिए, एक प्रोसीजर बनाने के लिए, उसके लिए क्या एस्पेक्ट्स होंगे? पहला एस्पेक्ट है वेदर द सिचुएशन रिक्वायर इमीडिएट इवैक्यूएशन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो सिचुएशन हुई है, जो भी हजार्ड, जो इमरजेंसी हुई है, क्या आपको वहां से इवैक्यूएशन की जरूरत है, इमीडिएट इवैक्यूएशन आपको करना है? तो सबसे पहले हमें सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है। वेदर देयर आर इनफ वेल ट्रेन्ड पीपल टू मैनेज द इवैक्यूएशन प्रोसेस और नॉट। क्या आपके पास में वेल ट्रेन्ड इंप्लॉइज या पीपल्स हैं जो इवैक्यूएशन प्रोसेस को करवा सकते हैं? वेदर द रूट्स एंड एग्जिट्स टू बी यूज्ड ड्यूरिंग इवैक्यूएशंस आर क्लियर और नॉट। जिस रूट से इवैक्यूएशन करवाना है, जहां से इमरजेंसी एग्जिट करवाना है, वो रूट पूरा क्लियर है या नहीं है, वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस रूट में कोई ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है बीच में जिसकी वजह से प्रॉपर मूव आउट नहीं कर पाए पीपल्स। ओके, नेक्स्ट इज whether priorities have been set for helping the evacuation of visitors, disabled or injured or not। क्या कुछ ऐसे पर्सन्स भी हो सकते हैं लाइक कि कुछ इंजर्ड है, कुछ डिसेबल्ड है, जिनके लिए स्ट्रेचर्स की या फिर व्हीलचेयर्स की जरूरत है, तो वो उसके साथ में एग्जिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? वेदर ऑल द एम्प्लॉयज हैव बीन इवैक्यूएटेड सक्सेसफुली और नॉट। अब जब इवैक्यूएशन हो गया तो हमें ये भी चेक करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत होती है ना, या हम बोल सकते हैं वर्कर्स के स्टाफ की नीड होती है कि सारे एम्प्लॉयज, सारे वर्कर्स प्रॉपर इवैक्यूएट हो गए या नहीं हो गए। Whether the emergency equipment that is required in case of evacuation is available or not। इवैक्यूएशन के लिए जिस भी इक्विपमेंट की, टूल्स की, मशीन्स की आपको जरूरत है, वो आपके पास में अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं किसके? जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर के। हम जब भी किसी कंपनी, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, किसी की भी बात करते हैं तो वहां पे इवैक्यूएशन के लिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सो अब बात करते हैं हम जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर की। अभी तो हमने कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। अब एक प्रोसीजर, जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें किन चीजों की नीड है? ओके, सो द फर्स्ट पर्सन टू नोटिस द इमरजेंसी शुड एक्टिवेट द इमरजेंसी अलार्म। ओके,
जब भी कोई इमरजेंसी होती है, सपोज कोई फायर स्प्रेड हो रही है तो उसके पहले स्मोक अलार्म होती है, तो कोई भी इमरजेंसी अलार्म है उसे एक्टिवेट होना चाहिए। जो भी पर्सन है जिसका काम है ये डिटेक्ट करना कि किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो तो सबसे पहले अलार्म को एक्टिवेट करना है, तो ये चीज होनी चाहिए। ओके, ऑन नोटिस हजार्ड, जब आपको पता है कि हजार्ड हो गया, आपने नोटिस कर लिया है, अलार्म्स एक्टिवेट हो गई हैं, बी सेफ एंड देन अलर्ट द इमरजेंसी कंट्रोल पर्सनल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आपने हजार्ड को नोटिस कर लिया है तो आपको सेफ रहना है, और अलर्ट जो है इमरजेंसी कंट्रोल पैनल, वहां जाके आपको उन सारी ऑर्गेनाइजेशन में हजार्ड के बारे में नोटिस करना है, बताना है। ओके, इमीडिएटली स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज एंड फॉलो द इवैक्यूएशन प्रोसीजर। जो भी एक्टिविटी उस टाइम पे हो रही है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी, उन एक्टिविटीज को इमीडिएटली स्टॉप करना है। ओके, एंड फॉलो द इवैक्यूएशन प्रोसीजर। और क्या करना है, हमें सेफली वहां से बाहर निकलना है, तो जो भी इवैक्यूएशन प्रोसीजर है उससे फॉलो करना है। जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का बना बनाया प्रोसीजर्स होता है, इवैक्यूएशन प्रोसीजर भी, कहाँ एग्जिट है, किधर से जाना है, वो सारी चीजें वो प्रोसीजर को फॉलो करना है। ओके, नाउ ये मैंने एक इवैक्यूएशन प्रोसीजर का पूरा एग्जांपल आपको यहाँ पे बाय पिक्टोरियल फॉर्म में शो किया हुआ है। टेक नोट ऑफ द साइंस, कुछ साइंस हैं, जैसे कि इन साइंस को आपको फॉलो करना है। आपको कोई नहीं बताएगा ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में, तो आपको साइंस देखकर आपको पहचानने होते हैं कि यहाँ से हमें एग्जिट करना है ना। तो देखो, कभी कहीं किसी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में फायर हो जाती है, ओके, आग लग जाती है, इन दैट केस तो आपको इस साइन से समझ में आना चाहिए, ओके, कि कोई हैजार्ड या इंसिडेंट होने वाला है। देन आपको एक साइन बना हुआ मिलता है फायर अलार्म का, आपको उस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके का साइन होता है अलार्म को क्लिक करने का, अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए। देन आपको क्या करना है, कॉल करना है, या आपको इमरजेंसी कॉल कर सकते हो। ओके, देन इमरजेंसी एग्जिट का साइन कुछ इस तरीके से आपको शो होता है कि यहाँ से आपको इमरजेंसी में एग्जिट होना है, निकलना है, जब इस तरीके के कोई केसेस होते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसीजर है डू नॉट स्टॉप टू कलेक्ट पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ना साइन, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपको अपनी पर्सनल चीजों को लेने के लिए नहीं जाना है वापस, आपको डायरेक्ट क्या करना है, एग्जिट करना है, बाहर जाना है, खुद को सेफ करना है। इन द इवेंट ऑफ फायर डू नॉट यूज द लिफ्ट। कभी भी इस तरीके की जब फायर जैसे हैजार्ड्स होते हैं तो आपको कभी भी किसी भी तरीके की लिफ्ट का यूज नहीं करना है ना। लिफ्ट डेंजरस होती है इन केसेस में, हो सकता है लिफ्ट लॉक हो जाओ, बाहर नहीं निकल पाओ, फायर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाए। ओके, आपको स्टेयर्स का यूज करना है प्रॉपर। देन उसके बाद में आपको सारे लोगों को सेफली एग्जिट होना है। तो ये एक पूरा इवैक्यूएशन प्रोसीजर है, और क्या क्या साइंस है उसके लिए बेसिकली जो आपको हर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, तो वो साइंस आपको मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो होप आपको ये साइंस भी अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि इन पर बेस्ड भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या प्रोसेस हो सकती है, रिमेन काम, डू नॉट पैनिक एंड प्रोसीड calmly and without pushing the others। किसी भी पर्सन को पुश नहीं करना है कि आपको चलो जाओ, बिल्कुल बहुत ज्यादा उसको वे में प्रेशराइज नहीं करना है, काम होकर बिना पैनिक हुए, ओके, आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है जो इवैक्यूएशन प्रोसीजर है। ओके, क्राउड वाला सीन नहीं क्रिएट करना है। अलर्ट अदर्स टू नेचर एंड लोकेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन योर वे आउट। ओके, अलर्ट अदर्स टू नेचर एंड लोकेशन, आप अदर्स को भी अलर्ट करो कि इमरजेंसी ऑकर हुई है और जल्दी से बाहर निकलो, है ना। ऐसा भी क्राउड नहीं करना है कि टेंशन के मारे जो हम बोल सकते हैं कि जो जनरल पब्लिक है या कोई ऐसा बेचारा हार्ट अटैक से डेथ ही हो जाए, ये सारी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत काम होके बिना पैनिक किए एक अच्छे तरीके से इवैक्यूएशन प्रोसेस को फॉलो करना है और अलर्ट भी करना है। ओके, असिस्ट एनी पर्सन इन इमीडिएट डेंजर बट ओनली इफ यू आर सेफ टू डू। देखो, किसी भी पर्सन को असिस्ट करना है, आपको बताना है जो इमीडिएट डेंजर होने वाला है उसके लिए, बट कब, जब आप सेफ हो। ओके, नाउ शट डाउन एनी हैजार्डियस इक्विपमेंट और प्रोसेसेस। यदि रास्ते में आपको कुछ ऐसे और चीजें दिखती हैं, लाइक कुछ फ्लेमेबल मटेरियल दिखता है या कुछ भी आपको ऑन द वे दिख रहा है, तो उसे हमें सबसे पहले शट डाउन कर देना है। लाइक कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गए, ओके, जिसकी वजह से और फायर स्प्रेड हो सकती है, तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, शट डाउन करना है प्रॉपर वे में। ओके, सो होप आपको ये समझ में आए होंगे पॉइंट्स। इन द केस ऑफ फायर, बिफोर ओपनिंग अ डोर, फील इट फॉर हीट। If it is hot, do not touch or open it. Okay, use a fire extinguishers only if it is safe to do so and you know how to use it. फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी तभी यूज करना है जब आपको पता है कि हाँ इसको यूज करना है, इसको यूज करना हमें आता है, तभी आप फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी यूज करें। वैसे तो वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं जो इसका यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ फायर, डू नॉट यूज अ लिफ्ट का यूज नहीं करना है आपको बाहर जाने के लिए बिल्डिंग से या किसी कंपनी से। ओके, इवैक्यूएट
नाउ फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय द इमरजेंसी कंट्रोल पर्सनल। अब जो वहाँ की इमरजेंसी कंट्रोल पर्सनल है, जो वहाँ के ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, जिन्हें इमरजेंसी कंट्रोल पर्सनल के रूप में रखा गया है, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दे, जो भी डायरेक्शंस दे कि आप इधर से जाओ उधर से जाओ, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे, सेफली मूव करो, उसे फॉलो करना है। ओके, हेल्प विद द इवैक्यूएशन ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। यदि कोई पर्सन डिसेबल्ड है तो उसकी हेल्प भी करना है इवैक्यूएट होने में। ओके, सो नेक्स्ट इज all the people in the building should walk quickly to the nearest exit, है ना। तो ये जो सारे केसेस हम देख रहे हैं ना, ये एक फायर जैसे हजार्ड के बारे में देख रहे हैं, है ना, या कोई इलेक्ट्रिक शॉक या ऐसे कुछ सीरियस हजार्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या हम बोल सकते हैं कि प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरीके से आपको इवैक्यूएट होना है। Now, in case there is a designated evacuation area, move calmly towards it and do not leave the evacuation assembly area until the all clear has been given. जब तक कि पूरा एरिया क्लीन नहीं हो जाता है, सारे पीपल्स, पब्लिक्स, एम्प्लॉइज, स्टाफ मेंबर्स सब बाहर नहीं चले जाते हैं, तब तक आपको क्या नहीं करना है, उस एरिया को क्लोज नहीं करना है। डू नॉट रिटर्न टू द पब्लिक बिल्डिंग अंटिल इट हैज बीन डिक्लेयर्ड सेफ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी कि छोटा सा टॉपिक था कि जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर, कि क्या प्रोसीजर को हमें ध्यान में रखना है जब कोई फायर या कोई सभी सीरियस हैजार्ड जैसी कंडीशन होती है। ओके, तो किस तरीके से आप पब्लिक को, नॉर्मल जो पीपल्स हैं, जो कंपनी में स्टाफ है, वर्कर्स हैं, उनको इवैक्यूएट कर सकते हो सेफली। किन डिवाइसेस का, अलार्म्स का किस तरीके से आपको यूज करना है, वो आज हमने इस वीडियो में सीखा है। सो होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो को एक्सेस करना है तो आप गूगल पे magnetbrains.com लिखकर इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। जब भी आप गूगल पे इस तरीके से magnetbrains.com लिखोगे तो इस तरीके से एक होम पेज आपके सामने शो हो जाएगा। इस होम पेज में आपको सिलेक्ट करनी है अपनी क्लास 10। तो जैसे ही आप क्लास 10 सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट शो होंगे। ओके, और स्क्रॉल डाउन करना है यदि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है वॉच नाउ पे। जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे सारे वीडियो लेक्चर्स लाइन से सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाने हैं। ओके, हर यूनिट के, हर चैप्टर के, पार्ट ए के, पार्ट बी के, क्योंकि हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। फाइन, हम पढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर। तो यहां से आप किसी भी वीडियो लेक्चर को सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हो। जिस भी वीडियो लेक्चर में आपको डाउट है कुछ इस तरीके से वो आपके सामने शो होगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो प्लीज़ इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। सो तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।